हेलो, आई एम पीसी सर एट फ्री लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज। आज क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। रिएक्शन वाली केमिस्ट्री है। बहुत सारी रिएक्शन को कराने के तरीके हम आपको बताएंगे। कुछ रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ रिएक्शन आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे और बहुत सारे रिएक्शन की ट्रिक बताएंगे ताकि रिएक्शन आसानी से हो पाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपका अच्छा पकड़ बन पाए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हेलो एल्केन को ही हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। और हेलो एरिन को बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड जा समझिएगा। एल्किल हैलाइड क्या होता है, एराइल हैलाइड क्या होता है। यानी कहने का मतलब है किसी एल्केन पे अगर आप कोई हाइड्रोजन लगा देंगे तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। और अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जैसे बेंजीन हो, बेंजीन के ऊपर अगर आप कोई हाइड्रोजन लगा देंगे तो एराइल हैलाइड हो जाएगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन पढ़ेंगे, इसके बाद हेलो एरिन पढ़ेंगे वन बाय वन। अगर हम आपसे कहें कि आप कोई एल्केन लीजिए, एल्केन, और इस एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और एल्केन का सिंबल होता है RH। ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यानी ये हाइड्रोजन कौन से हो सकते हैं? फूलों में, कलियों में, बहारों में, आई, आंटी। ठीक, ये सब हैलोजन है, लेकिन आप इसको नहीं जोड़ेंगे। बाकी कोई भी हैलोजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से। ठीक, तो हाइड्रोजन हटाइए, हैलोजन जोड़िए, तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यानी ये हो गया RH। देखिएगा, इसे बोलते हैं हेलो एल्केन। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करिए, एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, या दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब किसी एल्केन से हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे उसकी जगह पर, तो वो बन जाएगा हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड। अब अगर इस हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड का हम क्लासिफिकेशन करें हाइड्रोजन के बेस पर, अगर एक हाइड्रोजन लगा होगा तो उसे मोनो हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो। तो हैलोजन के आधार पर एक हैलोजन लगा है, दो हैलोजन लगा, इस आधार पर हेलो एल्केन को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड। ठीक, यानी इसमें एक हैलोजन लगा रहेगा। लीजिए, अब कोई मोनो हैलाइड हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया कोई एल्केन लिया, पहले इस एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये बन गया RH। तो ये जो मोनो हैलाइड बना हुआ है, क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा इसलिए मोनो हैलाइड बोलेंगे। ये मोनो हैलाइड तीन तरह का होता है। ये मोनो हैलाइड तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। मोनो सभी हैं, सब में एक ही हैलोजन लगा है, लेकिन ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। आप कहेंगे सर हमको पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा, कैसे देखा जाता है आपको बता रहे हैं। अगर ये है RCH2X तो ये है मोनो हैलाइड। ठीक, जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2Cl, ये मोनो हैलाइड है। अगर ये हाइड्रोजन CH2 से लगा हुआ है तो ये मोनो हैलाइड है। जैसे दूसरा ले रहे हैं, लीजिए, ये डाई हैलाइड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन CH2 से नहीं CH से लगा हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन CH से लगा हुआ है तो ये डाई हैलाइड होगा। हमेशा याद रखेंगे, हाइड्रोजन C से लगा होगा, यानी इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है।
जब इस कार्बन के पास जिससे हैलोजन लगा हुआ है कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये ट्राई हैलाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल CH3 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 CCl, ये ट्राई हैलाइड। मोनो हैलाइड के बाद अब आ रहा है डाई हैलाइड। क्या है ये? डाई हैलाइड, यानी कहने का मतलब इसमें 2 हैलोजन लगे होंगे, 2 हैलोजन। अब हैलोजन 2 लगे हैं, अगर ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर लगे होंगे तो ये हो जाएगा जेम डाई हैलाइड, और अगल बगल कार्बन पर लगे होंगे तो ये हो जाएगा बिस डाई हैलाइड। यानी हम इस आधार से डिवाइड करेंगे, अगर ये 2 हैलोजन एक ही कार्बन पर लगे हैं तो इसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, ठीक। और अगर ये हैलोजन एक कार्बन पे नहीं है, अगल बगल कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसे बोलेंगे बिस डाई हैलाइड, ठीक। एक और होता है, अगर ये हैलोजन एक कार्बन पे अगल बगल के साथ एक छोड़ के लगे हुए हों तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड डाई हैलाइड। देखिएगा, जैसे CH3 CH Cl2, ये है जेम डाई हैलाइड, ठीक। जैसे ये है CH2 Cl CH2 Cl, ये है बिस डाई हैलाइड। 2 हैलोजन है लेकिन अगल बगल कार्बन पे है, CH2 CH CH2 Cl Cl, ये है आइसोलेटेड डाई हैलाइड। 2 हैलोजन है लेकिन एक कार्बन छोड़ के हैं। तो डाई हैलाइड 3 तरह के हो गए, जेम डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड, आइसोलेटेड डाई हैलाइड। डाई हैलाइड के बाद आ रहा है ट्राई हैलाइड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें 3 हैलोजन होंगे, ट्राई हैलाइड, 3 हैलोजन लगे होंगे। जैसे CHX3, इसको हाइलोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोफॉर्म। अगर आपने लगा दिया CHCl3 तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म, ये सब के सब ट्राई हैलाइड है। क्लोरोफॉर्म तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आइडोफॉर्म भी पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्राई हैलाइड के बाद आ रहा है टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड यानी इसमें 4 हैलोजन लगे होंगे, ठीक। जैसे CX4 लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लें तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन। ये फायर एक्सटेंसर होता है, इसी से आग बुझाते हैं। दूसरा ले लें तो CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, इसे बेस्ट्रॉन बोलते हैं। ये क्या है? बेस्ट्रॉन, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो चाहे पायरीन हो चाहे बेस्ट्रॉन हो, ये सब के सब टेट्रा हैलाइड होते हैं। इसके बाद है मिक्स्ड हैलाइड। मिक्स्ड हैलाइड यानी इसमें कई हैलोजन पाए जाएंगे तब ये मिक्स होके बनेगा। इसी को शार्ट में बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे CCl2F2, इसे बोलते हैं फ्रियान 1,2। इसका क्या नाम है? फ्रियान 1,2। जैसे CCl3F2, इसे बोलते हैं फ्रियान 1,3, फ्रियान 1,3। जैसे CCl3F, इसे बोलते हैं फ्रियान 1,1, फ्रियान 1,1। ये वही फ्रियान है जो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं घरों में, ठीक है। और ये सब के सब फ्रियान जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को। ओजोन परत में जो होल हो रहा है वो इन्हीं CFC की वजह से हो रहा है। दे डिस्ट्रॉयड ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर डे बाई डे वीक होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जिसे बोलते हैं अंटार्कटिका में ओजोन होल देखा गया। वो जो डिस्टर्बेंस आ रहा है सब CFC की वजह से आ रहा है और ये मिक्स्ड हैलाइड होते हैं।
इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड कौन से हैं? जैसे CH211CH सिंगल बॉन्ड CH2X। देखिएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा हो, ध्यान दीजिएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन ये भी है, डबली बॉन्डेड कार्बन ये भी है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा हो तो इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन पे नहीं लगा होना चाहिए, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा है तो ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं एलाइलिक हैलोजन या एलाइलिक हैलाइड। ठीक, और एक होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH। लीजिए, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ हो, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है तो इस हाइड्रोजन को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक, और एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है? यानी मान लीजिए कोई बेंजीन है, बेंजीन रिंग लीजिए, और उस पर CH2 है, उसके बगल में हाइड्रोजन लगा है, तो इस हाइड्रोजन को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजीन के बाद CH2 और CH2 पे लगा है हाइड्रोजन। ठीक, डायरेक्ट बेंजीन पे नहीं लगा है हाइड्रोजन। अगर डायरेक्ट बेंजीन पे हाइड्रोजन लग जाता तो एराइल हैलाइड हो जाता। ठीक है, तो डायरेक्ट बेंजीन पे रख के बेंजीन पे CH2 उसके बगल में हाइड्रोजन लगा है तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब अगर ये सब के सब क्या थे? सब के सब हाइलो एल्केन हैं जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अगर हाइलो एरीन की बात करें तो हाइलो एरीन में क्या है? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट अगर कोई हाइड्रोजन लग गया तो ये बन गया एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा, ये केस अलग है और ये वाला केस अलग है। ठीक, अब हो सकता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो आप हाइड्रोजन लगा रहे हैं वो एक लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, आर्थो पर लगा सकते हैं, मेटा पर लगा सकते हैं, यहाँ पैरा पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन से लगेगा बेंजीन रिंग पे तो हो जाएगा हाइलो एल्केन, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। पहले हाइलो एल्केन पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हाइलो एरीन पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका? सबसे पहले हाइलो एल्केन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब हेडिंग लगाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आज के वीडियो में कम से कम दो मेथड तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, दो मेथड कम से कम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड आ रहा है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, और याद रखिएगा हाइलो एल्केन में भी हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो मोनो हैलाइड ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है। मोनो हैलाइड जिसमें एक हाइड्रोजन लगा हो, जो बताया था आपको, मोनो हैलाइड ही हम बार बार पढ़ेंगे क्योंकि वही हमारे सिलेबस में ज़्यादा डोमिनेंट है। अब अगर आपको अल्कोहल से बनाना है मोनो हैलाइड तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं और उस ट्रिक को याद रखेंगे तो रिएक्शन आपको कराने में बड़ा आनंद आएगा। सपोज करिए कि कोई अल्कोहल है और आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं या तो PX5 से या PX3 से या SOX2 से या फिर रेड फास्फोरस आयोडीन से। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो रिजेंट होते हैं ये बड़ा मास्टर होते हैं एक काम का। ये कहीं पर OH लगा हो तो OH को नोच लेते हैं, ये तुरंत OH को नोच लेंगे और OH को नोच कर वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। ये काम सब करते हैं, ये भी। कहीं पर OH लगा हो OH को नोच के फेंक दो, वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो OH को हटा के सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। अब प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन सबका साइड प्रोडक्ट अलग बनेगा। अगर आप ये लेंगे तो बनेगा POX3 और साथ में बनेगा HCl। ठीक, अगर इसको लेंगे तो बनेगा X3
PO3। अगर आप इसको लेंगे तो बनेगा SO2 एंड HCl, और ये दोनों गैस होंगे, सब उड़ जाएंगे। कहीं पर OH लगा हो, अगर आप PX5 PX3 SOX2 रेड फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये OH को नोच के फेंक देगा, वहाँ पे हैलोजन लगा देगा। आइए रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कोई अल्कोहल लिया CH3CH2OH, अल्कोहल से बना रहे हैं एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया PCl3 से, ठीक। तो कन्फर्म है यहाँ से OH को ये खींच के फेंक देगा, ठीक। तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl, ठीक, और साथ में बन जाएगा H3PO3, प्रोडक्ट आ गया। जैसे दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दिया, तो काम तो वही करेगा जो PCl3 कर रहा था, ये भी OH को खींच के फेंकेगा, ठीक। यानी CH3 का होल ट्वाइस CCl और साथ में निकल गया POCl3 और बन गया HCl। अब अगर हमने कोई टर्सरी अल्कोहल ले लिया CH3 का होल ट्वाइस COH, ये टर्सरी अल्कोहल है, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से, तो काम तो वही करेगा, ये भी OH को खींच के फेंकेगा, वहाँ हाइड्रोजन लगा देगा। यानी CH3 का होल ट्वाइस CCl और साथ में बन जाएगा SO2, गैस निकल गया HCl, ये भी उड़ गया। सब साइड प्रोडक्ट गैस होते हैं, सब कुछ गैस होता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? डार्जन रिएक्शन होती है। तो पहला मेथड था जो अल्कोहल से आपने बनाया एल्किल हैलाइड। ये दूसरा मेथड है, प्राइमरी एमीन से बनाने चल रहे हैं एल्किल हैलाइड, और प्राइमरी एमीन से जैसे आपने अल्कोहल से जब बनाया एल्किल हैलाइड, उसके लिए आपको ट्रिक बताया, ट्रिक से आपको रिएक्शन कराएंगे। ठीक उसी तरह से एक ट्रिक और बता रहे हैं प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराने के लिए। इसके लिए भी एक अच्छी ट्रिक है, आप आसानी से रिएक्शन करा लेंगे। सपोज करिए कोई प्राइमरी एमीन है RNH2, यही तो प्राइमरी एमीन होता है, प्राइमरी एमीन। इसकी रिएक्शन कराना है HNO2 से, और HNO2 से रिएक्शन कैसे कराएंगे? ट्रिक का नाम है ओह नो रूल। ओह नो रूल, इसी रूल से हम कराएंगे रिएक्शन को। देखना HNO2 को हम कैसे सेट करते हैं। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, ये हो गया ओह नो, ओह नो, ओह नो। तो देखना HNO2 है, HNO2, तो HNO2 को तोड़ेंगे ओह नो रूल से, तो अब देखिए आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपको क्या मिला? अल्कोहल, और क्या मिला? N2, और क्या मिला? वाटर। अब आप कहेंगे सर हम तो एल्किल हैलाइड बना रहे थे, यहाँ पे तो प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है। तो बस यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला था। जो ओह नो रूल है, इसी से मिलता जुलता एक रूल है Cl नो रूल। इसका क्या नाम है? Cl नो रूल। हम इससे रिएक्शन कराएंगे तब हमें मिलेगा एल्किल हैलाइड। ये मैं इसलिए बताया ताकि आपको ये वाला समझ में आ पाए। तो हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इसलिए बताया ताकि ये समझ में आए। अब कोई प्राइमरी एमीन लीजिए, ठीक, और इसकी रिएक्शन कराइए Cl नो रूल से। तोड़िए बांड को, यहाँ से Cl, यहाँ से नो। देखिए अब मिला RCl प्लस N2 प्लस वाटर, अब प्रोडक्ट बन गया। तो जैसे ओह नो रूल होता है, ठीक वैसे एक रूल होता है Cl नो रूल, उसको लगाइए, प्रोडक्ट बनाइए। जैसे C2H5NH2, हमने कोई प्राइमरी एमीन ले लिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया Cl नो से, तो बन गया C2H5Cl प्लस N2 प्लस H2O। तो बच्चों ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वीडियो फर्स्ट था।
फर्स्ट वीडियो हमने 2 मेथड देखा। अब हैलो एल्केन हैलो एरिन का भी दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम सारे रिएक्शन को कवर करेंगे, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचे हैं उनको भी कवर करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। इस तरह से सीक्वेंस वाइज वीडियो आते जाएंगे और आपका हैलो एल्केन और हैलो एरिन आसानी से तैयार हो जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।